दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3200 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 3200 स्क्वायर फीट छत के लिए हमारे कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, मैं छत से रिलेटेड जो भी मटेरियल लगने वाला है उस पर मटेरियल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी रहेगी, क्या रेट अभी चल रहा है, कितने रुपए का वो बनेगा, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं साझा करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों छत के रिलेटेड छत को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, छत में सिलन जो आती हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं, के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा रहता है, इस प्रकार की कुछ बातें भी दोस्तों मैं यहाँ आपको साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमें अपने छत के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों छत के लिए हमें आवश्यकता में आने वाला है मटेरियल जो कि सैंड यानी कि बाउलरेत यानी कि दोस्तों बजरी, और एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी कि रोड़ी, सीमेंट, स्टील यानी कि सरिया। और जैसे कि दोस्तों सीमेंट के विषय में मैंने आपको बताया है, छत के लिए कौन सा बेस्ट सीमेंट रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और बाइंडिंग वायर यानी कि पतला तार। और दोस्तों सबसे अहम एंड सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में दोस्तों यहाँ मैं बात करूँगा यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप जो लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं अपने छत के लिए, उसको बचाने का, अपनी छत को लंबी उम्र देने का, छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करेगा कोर ब्लॉक करेगा। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, डिटेल में इसके संबंधित आगे हम बात करेंगे। और वाटर प्रूफिंग दोस्तों, जो हम अपने छत में जो लिक्विड आता है उसका यूज़ करने वाले हैं जिससे कि छत में होने वाली परेशानियों से हम बच सकेंगे, उसके विषय में आगे हम बात करेंगे। और लाइट कॉस्ट कितना रहेगा फैन बॉक्स पाइप का, तो वो भी आगे हम देखेंगे। और लेबर कॉस्ट कितना रहेगा, फिलहाल आज की तारीख में लेबर कॉस्ट क्या चल रहा है दोस्तों वो बताएंगे। और उस कॉस्ट के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं उस पर भी दोस्तों डिटेल में आगे हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम हम 3200 स्क्वायर फीट छत का प्लान जो कर रहे हैं उसमें लगने वाला है सैंड यानी कि बालूरेत यानी कि बजरी। कितना लगेगा दोस्तों, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जैसे कि दोस्तों आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। तो दोस्तों सैंड यानी बालूरेत की अगर बात करें और क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो ये आपके लगेगा 1050 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों तो आप इसे 12 ट्रॉली मान के चल सकते हैं, ये ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। भाव की अगर बात करें तो अभी मिल रहा है 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों 63,000 रुपये का हमारे इसमें सैंड यानी बालूरेत बनता है। दोस्तों इसकी जगह आप नदी का रेत भी लेंगे तो भी सेम क्वांटिटी आपकी क्यूबिक फीट में भी रहेगी और ट्रॉली में भी रहेगी। और दोस्तों इसकी जगह इस प्रकार का एक जो है सैंड चल रहा है जिसको 4 mm बोलते हैं दोस्तों, ये भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी आपको सेम क्वांटिटी इसकी रहने वाली है। दोस्तों इस प्रकार का जो ये 4 mm जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ये जो आप लगाते हैं तो बहुत से इसके फ़ायदे हैं, वो आगे मैं इसके विषय में बात करूँगा। और एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें तो सेम क्वांटिटी दोस्तों आपकी रहेगी, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी, ट्रॉली में भी सेम रहेगी। भाव में दोस्तों थोड़ा कम है इसका रेट, 50 का चल रहा है, 50 रुपये पर क्यूबिक फीट हिसाब से। दोस्तों आपके 52,500 रुपये का जो कि एग्रीगेट यानी गिट्टी यानी कि दोस्तों रोड़ी बनता है। सीमेंट की बात कर लेते हैं तो सीमेंट दोस्तों इसमें आपके लगेगा 260 बैग सीमेंट लग जाएगा। और भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है अल्ट्राटेक का जेके सुपर का रेट जो कि 50 किलो का आता है दोस्तों, 360 रुपये पर बैग के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो आपके 93,600 रुपये का सीमेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे छत के लिए सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा रहने वाला है। दोस्तों सीमेंट की अगर बात करें तो आप अल्ट्राटेक का सीमेंट ले सकते हैं, एक जेके सुपर का सीमेंट ले सकते हैं, और एक आता है दोस्तों ड्यूरागार्ड जिसको माइक्रोफाइबर का सीमेंट वो ले सकते हैं, एक आता है दोस्तों एमपी बिरला परफेक्ट प्लस। ये 4 दोस्तों सीमेंट हैं छत के लिए जो कि बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। इसका यूज़ अगर हम करते हैं तो छत में जो क्रैक्स आते हैं दोस्तों वो थोड़े इसमें कम देखे गए हैं, तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा रहता है। आप इन चारों में से कोई भी सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों स्टील के विषय में, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी यहाँ दे देता हूँ। जो मैंने आपको बालूरेत, जो गिट्टी हैं, जो सीमेंट है जो बताई हैं, छत का जो थिकनेस है, छत की जो मोटाई है वो 5 इंच के हिसाब से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। 5 साढ़े 5 इंच की भी अगर आप भराई करते हैं तो ये आपको क्वांटिटी कम ना रहेगी। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील के विषय में यानी कि सरिया के विषय में। तो सरिया दोस्तों इसमें आपके लगेगा 2 क्विंटल 40 किलोग्राम,
जो कि दोस्तों ये है 10 एम का, मतलब कि यदि आप अपना छत का जाल फुल 10 एम सरिये से बनवाना चाहते हैं तो 2 क्विंटल 40 किलोग्राम सरिया आपके लगेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 एम प्लस 12 एम सरिये से मिक्स सरिये से बनवाना चाहते हैं, यानी कि आधा आधा सरिया आप लगाना चाहते हैं तो, और दोस्तों यदि आप अपना छत में फुली 12 एम का सरिया यूज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों ये जो सरिये का रेट है मोयरा कंपनी का जो सरिया है उसका ये रेट मैं आपको यहाँ साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का जो सरिया खरीदते हैं तो 2 4 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 1,56,000 रुपये का स्टील का खर्चा आ जाता है। बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर एंड पतले तार के विषय में, तो दोस्तों आपके इसमें लगने वाला है 25 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो मैं तार आपको बता रहा हूँ सिर्फ जाल बांधने का है, सरिया बांधने का है। होता क्या है कि बहुत सी जगह जो शटरिंग का कार्य किया जाता है उसमें भी पतले तार का यूज़ होता है, तो दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, उसे आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। ठीक है, ये फ़िलहाल सिर्फ जाल बांधने का है। भाव की अगर बात करें तो इस भाव से इसका टाइट रहता है, अभी चल रहा है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 2500 रुपये का पतला तार बनता है। बात करेंगे दोस्तों सबसे अहम एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या आपके छत में भविष्य में आ सकती है। और दोस्तों इस प्रकार की समस्या अगर आपके छत में आ जाती है तो यूँ समझ लीजिए दोस्तों आपने जो ये लाखों रुपए का खर्चा करके छत का कार्य कराया है सब बेकार चला जाता है। उसके बाद इस प्रकार की समस्या आने के बाद चाहे कोई भी आप लिपापोती करें, कुछ काम नहीं आने वाली है। ये आपको सिर्फ जो करना है वो सिर्फ छत तोड़वा के नए सिरे से छत का कार्य करवाएंगे, तब जाके दोस्तों वो बीमारी आपकी निकलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। तो कितना लगेगा देख लेते हैं। ये लगेगा दोस्तों आपके 400 नग, आता है 2 रुपये का एक, जो कि 800 रुपये का बनता है। दोस्तों अब आप खुद से आंकलन लगा सकते हैं कि मात्र 800 रुपये का खर्चा है जो कि लाखों रुपये का आपको बचा रहा है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों वाटर प्रूफिंग के विषय में। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सरिये के नीचे लगता है। ठीक है, जो कि आप 1 इंची आता है दोस्तों, ये सरिये के नीचे लगता है, जिससे कि दोस्तों सरिये के नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट अपना चला जाए। वाटर प्रूफिंग की बात करें जो कि अपने छत को सीलन से बचाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों छत में सीलन आने के और भी कई कारण होते हैं, जैसा कि अगर आपके जो सैंड हैं, ठीक है, यानी बाल रहते हैं, यानी कि जो नदी का रहते हैं, उसमें अगर मिट्टी की मात्रा है तो ये सीलन आएगी। दूसरा दोस्तों अगर आप जो मिश्रण मिला रहे हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों सैंड और एग्रीकेट और सीमेंट का मिश्रण रहता है, अगर आपका जो मिश्रण है उसमें एग्रीकेट की क्वांटिटी कम रहेगी, यानी कि बॉर्डर की क्वांटिटी यानी कि सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो भी समस्या बनेगी। सीमेंट की मात्रा अगर कम रहती है तो ये समस्या बनती हैं। और अगर छत की जो मोटाई है वो कम रहेगी तो भी ये समस्या बनती हैं। छत जो सीमेंट है वो हल्का है तो भी ये समस्या बनी रहेगी। और छत में अगर क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से ना होगी यानी तराई, तो भी समस्या बनेगी। छत में अगर पानी जमा हो रहा है, छत में कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, तो भी दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपको आगे फेस करनी पड़ सकती है। और दोस्तों अगर आपका जो छत है वो सीलन का शिकार हो जाता है, यानी कि छत में सीलन आ जाता है, तो ये समझ लीजिए दोस्तों उसमें जो सरिया लगा हुआ है सीलन से दोस्तों वो सरिया सड़ने लगेगा, उसमें जंग लग जाएगा। और स्वाभाविक बात है दोस्तों, किसी भी लोहे में अगर जंग लग जाता है तो वो जंग से ही ख़त्म हो जाता है। और छत में दोस्तों विशेष रूप से जो कार्य होता है वो सरिये का ही होता है। सरिया ही होता है दोस्तों जो अपने छत को मजबूत बनाए रखता है, उसको जकड़े पकड़े रखता है। तो अगर वो ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों तो अपना जो छत है वो बेकार चला जाता है। और छत बेकार गया मतलब कि दोस्तों आपने जो लाखों रुपए का खर्चा किया है सब वेस्ट चला जाएगा। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाएगा दोस्तों। दोस्तों मतलब जैसे मैंने आपको बताया है सीलन के इस प्रकार से ये कारण होते हैं जो कि सीलन आने के कारण बनते हैं। और वाटर प्रूफिंग दोस्तों ये एक लिक्विड होता है, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों उस समस्या से आप बच सकते हैं। तो कितना लगेगा देख लेते हैं। ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 30 लीटर लगेगा, आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके इसमें 4500 रुपये का बनता है। अब दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड होता है उसको लगाने का एक विशेष तरीका होता है, ठीक है, जिससे दोस्तों हम उसका जो लाभ है भरपूर ले सकेंगे, 100% उसका लाभ अपने को मिले। उसके लिए दोस्तों किसी भी कार्य का हो दोस्तों, किसी भी वस्तु का अगर अपने को 100% लाभ लेना होता है तो उसके विशेष जो तरीके होते हैं करने के, उस प्रकार से हम करते हैं तो वो लाभ हमें मिलते हैं।
तो दोस्तों वाटर जो प्रूफिंग होता है, जो लिक्विड होता है, उसको लगाने का, उसको मिलाने का एक सही तरीका होता है। दोस्तों उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपने छत को मजबूत बना सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों लाइट फिटिंग का, ठीक है। तो इसका खर्चा दोस्तों हम 6,000 रुपये मान के चल सकते हैं। दूसरा दोस्तों ये जो लाइट फिटिंग का जो खर्चा है, ये थोड़ा अपने पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जो कि लाइट फिटिंग का कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें दोस्तों, लेबर कॉस्ट का जो खर्चा होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कि अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है। जो कि दोस्तों अपना छत बन रहा है 3200 स्क्वायर फीट का, तो इस प्रकार से इसका गुणा हो जाता है। तो दोस्तों अपने 96 यानी कि 96,000 रुपये दोस्तों अपने इसमें छत ढलाई के लेबर कॉस्ट हो जाता है। अब दोस्तों ये तो हो जाता है खर्चा। अब बात कर लेते हैं कार्य की कि वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाले हैं इस रेट के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें जो भी शटरिंग का जो सामान है उसको लाने का जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो, और शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन का जो भी खर्च होता है वो, और छत ढलाई के दिन जो भी कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो सब दोस्तों इसी के अंतर्गत ऐड होता है। इसके अलावा दोस्तों अपने कोई अदर कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप चाहें तो उन्हें चाय नाश्ता दे सकते हैं, वो यदि दोस्तों आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि अपने 3200 स्क्वायर फीट के लिए छत में क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितने कितने रुपए का लगेगा, फिलहाल आज का क्या रेट चल रहा है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने यहाँ वीडियो में दे दी है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 4,74,900 रुपये का, यानी कि राउंड फिगर में 5 लाख का दोस्तों आपके इसमें खर्च आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपनों को भी शेयर करें, ताकि दोस्तों उनका जो छत है वो मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके छत में ना हो। क्योंकि दोस्तों छत का जो कार्य होता है बहुत खर्चीला होता है, ठीक है, बहुत अपने खर्च इसमें वो लगते हैं, बहुत ही पैसे इसमें अपने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका लाभ हमें अच्छा मिले, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो इसके लिए दोस्तों आप अपने को शेयर करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है, जिससे दोस्तों मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।